एक भारत श्रेष्ठ भारत के युवा संगम कार्यक्रम के तहत आज राजभवन में उत्तराखंड के युवाओं ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात 5 दिवसीय प्रवास के एक हिस्से के रूप में हुई, जिसके दौरान उत्तराखंड के युवाओं ने राज्यपाल से विचारों का आदान प्रदान किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक और विचारों के आदान प्रदान के लिए युवा संगम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को झारखंड को जानने और समझने का अवसर मिला है। राज्यपाल ने आगे कहा कि निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं को देश के दूसरे राज्यों से जोड़ने का मौका मिलेगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा संतोष कुमार गंगवार ने। विभिन्न राज्यों की संस्कृति और विचारों को एक साथ लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। IIT ISM धनबाद को इस कार्यक्रम की मेजबानी जो दी गई है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मेरे संज्ञान में मेरी जानकारी में आया है कि कुछ दिन पहले IIT ISM धनबाद के युवाओं ने शिक्षा मंत्रालय की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत IIT रुड़की द्वारा आयोजित युवा संगम में गए थे और उत्तराखंड के शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्राएं भी पूरी की थी। जहां तक मैं जानता हूं, IIT रुड़की से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है। हमारे बच्चों ने यहां से ही इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की है और इसलिए मुझे IIT रुड़की की अधिकांश बातों की जानकारी भी है। युवा संगम कार्यक्रम के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी एक मंच पर आकर आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक उल्लेखनीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की विविधता को पहचानना और एकता और सांस्कृतिक गौरव को प्रोत्साहित करना है। हमारा देश पूरे विश्व में विविधता में एकता का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री जी ने न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का गौरव बढ़ाया है। उनका नेतृत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, डिजिटल इंडिया को आकार देने और स्वच्छता अभियान जैसी पहल से समाज के हर वर्ग को प्रेरित करता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम न केवल विकसित एवं सशक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान को भी संजोए हुए हैं। झारखंड और उत्तराखंड दोनों राज्यों का सृजन 2000 में हुआ था। उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड बना और बिहार से विभाजित होकर झारखंड। दोनों राज्यों के सृजन के समय में आदरणीय अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार में मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था। एक लोकसभा सदस्य के रूप में मैंने दोनों राज्यों के गठन के पक्ष में मतदान किया था। इस प्रकार दोनों राज्यों के निर्माण में मेरी व्यक्तिगत भी भागीदारी रही है। झारखंड और उत्तराखंड दोनों राज्यों की अपनी अलग पहचान है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है और हिमालय की छटा भी समृद्ध है। यहाँ की नदियां, ग्लेशियर, पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत सबको आकर्षित करती है। यहाँ के लोगों की सहजता। युवा संगम कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए युवाओं ने उत्तराखंड की विशेषताओं से अवगत कराया। युवाओं का कहना था कि झारखंड प्रवास के क्रम में उन्हें काफी सुखद अनुभव प्राप्त हो रहा है। युवाओं का मानना है कि प्रकृति ने दोनों राज्यों को कई समानताएं दी हैं। झारखंड आने पर उन्हें काफी कुछ सीखने को मौका मिला। आइए सुनते हैं युवाओं का क्या कुछ कहना है। State is home to countless temples, ashrams, and spiritual centers that resonate the peace and devotion. The cultural heritage of Uttarakhand is equal
equally remarkable. The vibrant Garhwali and Kumavi's traditions reflect the spirit and creativity of people. Folk dances like Chauli dance and Chumaro, the soulful music and the integrated handicrafts all tell stories of community deeply connected to its roots. Festivals such as Nanda Devi Harila celebrate the bond between nature and humanity, emphasizing harmony and sustainability. Food in Uttarakhand is simple yet delightful. Dishes like kafuli and bari not only satisfy your taste buds but also offers a glimpse into the sustainable and healthy lifestyle of the hill communities. Each meal in a reflection of respect the people have for their environment. But what truly sets Uttarakhand apart is like its people resilient, warm and deeply connected to nature. They live a life that balances tradition and modernity. Their hospitality makes every visitor feel at home, and their sustainability lifestyle offers valuable lessons in living in harmony with the environment. As the Yuva Sangam participant, आप सभी दगड़ियों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं साक्षी जोशी युवा संगम फेज 5 की एक प्रतिभागी के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है आप सभी को ये बताते हुए कि इस पावन मंच में मैं अपनी मातृभूमि उत्तराखंड के बारे में अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मेरा आप सभी से एक सवाल है कि जब आप उत्तराखंड के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? कोई बताना चाहेगा? संभवतः वह केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री होंगे। हाँ, ये सारे प्रमुख धाम हमारे उत्तराखंड में हैं, लेकिन उत्तराखंड केवल यहाँ तक सीमित नहीं। यह एक भव्य रचना है प्रकृति की, सौंदर्य की, एक खजाना है धरोहर का, मनोहर का, एक गाथा है समर्पण की, संस्कारों की, एक घर है देवों का, देवताओं का। या साधारण सी भाषा में कहती चलूं तो स्वर्ग है। स्वर्ग ऐसा जो स्वर्ग की परिभाषा से भी कई कोशों ऊपर आता हो। एक ऐसी पावन भूमि जहां देवताओं ने अपना घर रचा। एक ऐसी भूमि जहां हिमालय भी तत्पर है हमें चारों पहर पहरा देने को। जहां कण कण में राम और लोगों की रग रग में श्याम है। ऐसे लोग और ऐसी भूमि ही मिलकर एक राजमात्र उत्तराखंड को देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड बनाते हैं। और मैं इस पावन भूमि की एक बेटी आप सभी की नजर डालना चाहूंगी ऐसे ही उत्तराखंड के कई प्रमुख तथ्यों पर। एक ऐसा उत्तराखंड जिसकी साक्षी मैं स्वयं खुद हूं। तो क्या आप देखना चाहेंगे एक ऐसे उत्तराखंड को जिसे हम सबने मिलकर एक उत्तराखंड श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाया है? और जब उत्तराखंड की बात चल ही रही हो तो बेड़ो बागो बारो मासो और काफल पाखियों मैले निचाखियों जैसे कई प्रमुख गीतों को नजरअंदाज करना तो दंडनीय अपराध ही होगा। तो चलो एक लोक गाथा आप सभी को सुनाते चलती हूँ कि काफल उत्तराखंड के प्रमुख फलों में से एक है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक गांव में एक महिला अपनी बेटी के साथ थी और तो ये पहाड़ों में मौसम काफल का था। काफल पकने को आए थे तो माँ अपने और अपनी बेटी के लिए काफल लेकर आई और बेटी से कहा कि काफल तब तक मत खाना जब तक मैं खेत से आ न जाऊं। तो बहुत भूख लगने के पर भी बेटी ने माँ के आग्रह को माना, लेकिन गर्मी के कारण काफल पिघल गए और काफल आपको बता दें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के युवा संगम कार्यक्रम के तहत IIT ISM धनबाद की मेजबानी में उत्तराखंड के युवा 5 दिवसीय दौरे पर झारखंड में हैं। 5वें संस्करण के इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को रांची में राजभवन और धनबाद के अलग अलग हिस्सों को जानने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले झारखंड के युवा उत्तराखंड राज्य का दौरा कर चुके हैं।